हेलो, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो कल हम लोगों ने व्याकरण में उसका पाठ्यक्रम देखा था कल, और आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। उसके पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहूँगी, डेट मैंने डाला ये पहले से, कि आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बाद में पीछे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम वर्ड समझेंगे, पहले वर्ड को समझेंगे, फिर उसके बाद वर्णमाला को। तो पहले मैं आपको परिभाषाएं लिखाऊंगी, वर्ड की परिभाषा कि मतलब वर्ड किसे कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, बस एक मिनट। फिर इसके बाद इसका अगला परिभाषा है। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर वर्ड को समझ लोगे, और इतना याद रखिएगा ना कि परिभाषाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो आपको आना चाहिए ना कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसकी और भी परिभाषाएं हैं, जैसे वर्ड को क्या कहते हैं। अगर ऐसे प्रश्न देके 4 ऑप्शन दे दिया तो वर्ड को क्या कहते हैं। वर्ड के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो सॉरी गलत हो गया। वर्ड के लिखित रूप नहीं, वर्ड को, ठीक है, वर्ड को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ड को, देखिए भाई, गलतियां सबसे होती हैं, हम सभी इंसान हैं, टीचर है तो क्या वो गलतियां तो हो ही सकती हैं। वर्ड को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। प्रश्न ऐसे ही बनता है कि वर्ड को क्या कहते हैं, तो वर्ड को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। परिभाषाएं अगर याद रखेंगे तो कैसे भी घुमा फिरा के देगा तब भी आप कर लेंगे। ठीक है, फिर इसकी एक परिभाषा है, लघुत्तम वाग ध्वनि को लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये सभी वर्ण की परिभाषाएं हैं, ना याद रखिएगा। लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण की परिभाषाएं हैं। ये अगर आप याद कर लेंगे तो आप अगर वर्ड की परिभाषाएं कहीं से भी पूछेगा तो आप इनको बता सकते हैं। इसको मैं इरेज करने जा रही हूँ, अगर आप लिखना हो तो वीडियो को बंद करके या फिर स्लो करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपके लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि इसकी और परिभाषाएं हैं। इसकी और परिभाषा है, वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो। ठीक है, जिसके खंड न हो, मतलब जिनको हम बांट नहीं सकते, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया ना, मूल ध्वनि दिया ना, देखिए एक मूल ध्वनि दिया है ना, मूल ध्वनि क्या है, जैसे आपका अ हो गया, ई हो गया, ये सब ऐसे वर्ड जिनको आप खंड बांट नहीं सकते। ये तो ऐसे ही अकेले ही हैं जिनको आप बांट तो सकते नहीं। ठीक है, वर्ड ये बहुत ही मतलब कई बार पूछी गई परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। आप लोग शायद बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को
क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। आई बात समझे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। चौक छोटा हो गया है, मैं दूसरा चौक ले लूँ, कुछ सेकंड लगेंगे। बस हो गया, ठीक है। तो वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसके खंड न हो। तो जैसे मैंने आपको बता दिया अ और ई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी वर्ड कहते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको परिभाषा बताऊंगी, फिर उसके बाद इसके आगे का जो भी रहेगा वो मैं आपको कल बताऊंगी। ये आपका हो गया वर्ड। अब मैं आपको बताऊंगी वर्ड माला, ठीक है। वर्ड माला, इसकी भी आज परिभाषा ही बताऊंगी, ठीक है। वर्णमाला की भी फिर परिभाषा ही बताऊंगी। फिर कल से इनको कितने भागों में बांटा गया है, मतलब इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस आधार पर किया गया है, ये धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगी। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक और परिभाषा है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला वर्णों के समुदाय को वर्णमाला समझ लीजिएगा। ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा, किसी भी कंपटीशन में या किसी भी कक्षा में आपको काम जरूर आएगा, याद रखना भी चाहिए। वैसे भी वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। फिर अगला है, ये सिर्फ वर्णमाला का ही परिभाषा है। वर्ण का परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब ये वर्णमाला का परिभाषा है। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहले आपने समझा कि वर्ण किसे कहते हैं, अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब इससे क्या है, आपको परिभाषाएं पूरी नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर परिभाषा कभी भी इधर उधर थोड़ा घुमा भी देगा ना, तो अगर आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी तो आप अच्छे से कर सकते हो। ये हमेशा काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा, क्योंकि व्याकरण वही रहती है, बदलती नहीं है। तो आज मैंने आपको बताया परिभाषा, अब कल मैं आपको बताऊंगी इनका वर्गीकरण, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगी वर्णमाला का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। धन्यवाद।